ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शीरीन अंसारी है। मैं पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ डर्मेटोलॉजी की। और इस वक्त हम F6 में बैठे हैं अपने क्लिनिक में, जहाँ पे बहुत से फ़न कॉस्मेटिक काम होते हैं और मरीज़ भी बहुत से देखे जाते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत से लोगों को बहुत तंग करता है, और वो है सर की खुश्की या डैंड्रफ। सर की खुश्की जो है उसकी वजह से बाल भी प्रीमेच्योर बॉल्डिंग भी हो जाती है, बहुत से बाल गिर भी जाते हैं लोगों के, और बहुत यंग एज में। और बहुत से बच्चे और यंग पीपल दे कम विद दिस प्रॉब्लम। सर की खुश्की एक तरह की नहीं होती, हावेवर इसमें बहुत से वजूहात हो सकते हैं। एक तो इसमें ये कि ऑयली स्किन की वजह से भी बड़े बड़े ऑयली ग्रीसी स्केल्स बाज़ दफ़ा बन जाते हैं। तो अगर आपकी स्किन इतनी ऑयली है तो उसका आसान सा हल ये कि उसको बार बार शैम्पू करें, और उससे आपकी स्किन बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। डैंड्रफ या ये सर की कंडीशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा ये कि बहुत ड्राई स्किन वाले लोगों को भी फाइन से स्केल्स बन जाते हैं, ख़ारिश होती है, खुजली, इरिटेशन हो सकती है। सो ऑफ कोर्स उसके लिए भी हमें मॉइस्चराइज या ऑयल करना चाहिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि सोराइसिस है, एक्जिमा है, कॉन्टैक्ट एक्जिमा है। हेयर डाई लगाने के बाद सबसे कॉमन स्कैल्प में कॉन्टैक्ट एक्जिमा होता है, और भी बहुत से हेयर प्रोडक्ट से बाज़ दफ़े लोगों को इरिटेशन या एक्जिमास बन जाते हैं। तो उन बीमारियों की सूरत में ज़ाहिर है आप होम रेमेडीज़ ना करें, उसमें तो आपका डॉक्टर का मशवरा ज़रूरी है। लेकिन सबसे जो कॉमन या डैंड्रफ या जो आम ज़बान में खुश्की कही जाती है, उसकी टू प्रॉन्ग वजूहात हैं, दो वजूहात हैं। उसमें ये होता है कि जो आपका स्कैल्प है उसमें एक नेचुरल रेजिडेंट है फंगस, जिसको कहते हैं पिटायरोस्पोरम ओवेल या मेलिसेट्सिया। इसकी फंगस की ये नेचुरल रहता है, इसके ये घर है, लेकिन किसी भी वजह से इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में हो जाता है तो इरिटेशन कॉज करता है, और इरिटेशन की वजह से एक्जिमा भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब हम खुश्की या सर की सेबोरिक, इसको हम कहते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जब हम इसका इलाज का सोचते हैं तो दो तरह की दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो होती है उस फंगस को कंट्रोल करने की दवा, उसकी पॉपुलेशन कम करने की, और दूसरी इस इरिटेशन की वजह से एक्जिमा को कंट्रोल करने की दवा, ताकि आपके बाल ना गिरें और आपको एम्बैरेसिंग किस्म की खुश्की जो कपड़ों पे गिर रही है, जो हर जगह आपको इरिटेशन कर रही है, सर खुजा रहे हैं आप हर वक्त, उसको हम कंट्रोल कर सकें। मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो है सेबोरिया, ये एक कंडीशन है, क्योंकि ये फंगस तो नेचुरल रेजिडेंट है, तो इसको हमें कंट्रोल में रखने के लिए मुसलसल थोड़ा सा एफ़र्ट करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें आपकी खुश्की को अफ़ेक्ट करती हैं। इसमें सीज़नल चेंज भी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है वो स्ट्रेस लेवल्स हैं। स्ट्रेसफुल कंडीशंस या स्ट्रेसफुल पीरियड्स में आमतौर पे खुश्की वर्स हो जाती है, और तो इसलिए टेंशन प्लीज़ लेने का नहीं है, देने का है। और तीसरी चीज़ जो है ह्यूमिडिटी लेवल्स, हवा में पानी या इसके जो लेवल्स हैं ह्यूमिडिटी लेवल्स, वो भी इसको काफ़ी अफेक्ट करते हैं। आपकी जो स्किन है स्कैल्प की, उसका जब पीएच चेंज हो जाता है और ऐसा पीएच हो जाता है जिसमें ये फंगस अच्छा ग्रो करे, तो उस वक्त आपको खुश्की की शिकायत हो जाती है। बहुत से खाने ऐसे हैं जो मैं एडवाइज़ करूँगी कि आप अवॉइड करें, जिसमें जो है वो सैचुरेटेड फैट्स या फास्ट फूड या फैटी ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये आप अवॉइड करें, इससे ये वर्स होती है। और शुगर्स, रिफाइंड शुगर्स, बेकरी आइटम्स, केक्स, पेस्ट्रीज़, जो हम सबको वैसे ही अवॉइड करनी चाहिए।
तो वो चीज़ें अवॉइड करें, नेचुरल हेल्दी फूड्स खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद रिस्पॉन्ड करेगी इससे। सेकेंड थिंग दैट इज़ वेरी बिग दैट आई डू वांट टू कन्वे इज़ कि नारियल का तेल जो है वो अब हमारी तो माओं को और नानियों को, दादियों को ये पहले से पता था, मगर इस पे वेस्ट में अब बहुत रिसर्च हुई है एंड इट इज़ रियली अ रिसर्च प्रोडक्ट। और तमाम स्केली स्कैल्प कंडीशंस जो हैं सर की, उसमें उसका जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका बेस जैसे कि कोकोनट ऑयल होना चाहिए। नारियल का तेल आपके बालों को एक तो नरिशमेंट देता है, आपकी जो ड्राइनेस है उसको ख़त्म करता है, इंडिविजुअल गर्थ ऑफ हेयर को इम्प्रूव करता है और रेट ऑफ ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है। सो नारियल का तेल ज़रूर लगाएं सर पे। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रात लगाएं, थोड़ी सी देर लगा के शैम्पू कर सकते हैं। नारियल के तेल के अलावा आर्गन ऑयल आजकल बहुत पॉपुलर है, जो कि एक मोरक्कन ऑयल है और ये भी बालों के लिए बहुत मुफीद है। जैतून का तेल, सरसों का तेल, बेसिकली ऑयल योर हेयर बिफोर यू शैम्पू। बहुत अगर आपकी स्किन बहुत, आपकी स्कैल्प ग्रीसी रहती है तो आप रिंस के तौर पे लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर ऑल वेरी गुड एंड सिंपल रेमेडीज़ फॉर होम। इसके अलावा आप जो डोंट्स हैं, जो ना करें प्लीज़, वो है जो ये मुख्तलिफ हेयर पोमेड्स, मुख्तलिफ खुशबूदार नॉन स्पेसिफिक चीज़ें, ऑयल्स, जेल्स, जो ये यंग लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बालों को सीधा खड़ा करने के लिए या जो भी स्टाइल बनाने के लिए, वो यूजुअली, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कि पीएच को चेंज कर देती हैं और उसकी वजह से आपकी स्कैल्प में ये खुश्की या डैंड्रफ डेफिनेटली पैदा हो सकती है। सो इन एडिशन टू अवॉइडिंग ये फैटी फूड्स एंड चॉकलेट्स एंड refined sugars, bakery items, in addition to drinking lots of water, in addition to oiling नारियल का तेल, आप साथ में एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू ज़रूर रखें अपने पास। और इसमें भी बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें बहुत से, जिसमें एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ के मुख्तलिफ दवाएं शामिल हैं, जिसमें सेलेनियम सल्फाइड है, कोल टार है, सैलिसिलिक एसिड है, कीटोकोनाज़ोल है, और अब जो बहुत पॉपुलर भी है वो है साइक्लोमिन के नाम से आता है, या साइक्लोपिरोक्समीन ओलेमीन, साइक्लोपिरोक्सोलेमीन के नाम से। सो ये बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड होती जाती हैं जो रिसर्च होती है कि कौन सी जो है दवा वो डैंड्रफ को ज़्यादा कंट्रोल करती है। ज़रूर एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू अपने पास रखें। उसको यू कैन कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, या फिर कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें और इससे आपकी डैंड्रफ काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगी। अब जो सवाल ये पैदा होता है कि जो बाल चले गए वो उनका क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास एक मैजिक की है, जादू की छड़ी, जिसको हम PRF हेयर कहते हैं, जो पहले तो हम कभी नहीं ऑफ़र कर सकते थे, बट नाउ इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेल रिसर्च्ड, जिससे जिन लोगों के बाल इतने गिर गए कि बीच में बॉल्ड एरियाज़ आ गए, या मांग बहुत चौड़ी हो गई है, या ये सामने से हेयर लाइन रिसीड कर गई है, तो उसमें, और वो सेल्फ़ कॉन्शियस हैं इसके बारे में, क्योंकि बाल तो आपका एक बहुत बड़ा कुदरती हुस्न है और आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कर देता है। तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर द ऑप्ट फॉर दिस PRF हेयर। मैं सजेस्ट करती हूँ कि कम से कम 4 ट्रीटमेंट्स करें और फिर एक लंबा इंतज़ार फरमाइए हो जाता है, जिसमें आपके बाल यकीनन ग्रो करेंगे और आपके तमाम बॉल्ड एरियाज़ कवर हो जाएंगे और यू विल नॉट बी सेल्फ कॉन्शियस एनी मोर। सो आई होप दैट आपको ये छोटी छोटी टिप्स याद रहेंगी और आपको इससे फ़ायदा भी होगा, और आपकी पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग योर हेयर विल बी एज़ पर यू डिज़ायर। थैंक यू।